रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की 2 डिफेंस लाइन तोड़ दी हैं। कुर्स्क में रूस के 11 सैनिक मारे गए हैं और हमले में रूस के 7 हथियार तबाह हो गए। 72 घंटे से यूक्रेन का विध्वंसक हमला जारी है। कुर्स्क युद्ध का वो मैदान बन गया है जिसकी वजह से यूरोप में परमाणु सुनामी आ सकती है। ज़ेलेंस्की के 3000 सैनिक कुर्स्क में घुसकर तेजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि एटमी पावर प्लांट के पास पहुंचते ही अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी फोर्स रूस के परमाणु प्लांट को तबाह कर देगी। सवाल यही है कि अगर यूक्रेन ऐसा करने में कामयाब रहा तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या पुतिन नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ देंगे? 72 घंटे से रूस के कुर्स्क में जो कुछ हो रहा है वो परमाणु विनाश की वजह बनने जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स की घुसपैठ और फिर विध्वंसक हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। सिर्फ 72 घंटे में ज़ेलेंस्की सेना ने महाविस्फोट कर युद्ध को 180 डिग्री बदल दिया है। सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना विध्वंसक हमला करते हुए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जलाने के लिए यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क में दाखिल हुई है। जाहिर है अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु विनाश का बटन दबाने में विलंब नहीं करेंगे। कुर्स्क की ये वो जंग है, यूक्रेनी सेना का ये वो आक्रमण है जो 40 घंटे के अंदर परमाणु विस्फोट की वजह बन सकता है। बहत्तर घंटे पहले आधी रात को यूक्रेन के 2000 जंगबाज सूमी के रास्ते कुर्स्क में घुसे और इसी के साथ उनका ऑपरेशन कुर्स्क शुरू हो गया। कुर्स्क में इस वक्त 3000 यूक्रेनी सैनिक हैं। ज़ेलेंस्की के जंगबाज भीषण हमला करते हुए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की 2 डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क के रिल्स्क इलाके में यूक्रेनी हमले के बाद भीषण आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेनी एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से वज्रपात कर रही है। कुर्स्क में ही एक जगह पर यूक्रेन ने रूस के दर्जन भर हथियार और सैन्य वाहनों को जला दिया। यूक्रेन के खतरनाक हमले की वजह से रूस के 50 सैनिक सरेंडर करने को मजबूर हो गए। कुर्स्क में यूक्रेन का यह बड़ा ऑपरेशन इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने कुर्स्क में सेना की खतरनाक ब्रिगेड को भेज दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की जो ब्रिगेड ऑपरेशन चला रही है वो है 82nd ब्रिगेड, 80th ब्रिगेड, 22nd ब्रिगेड और आईडार ब्रिगेड। इसके अलावा यूक्रेन ने जॉर्जियन लड़ाकों को भी कुर्स्क में जंग लड़ने को भेज दिया है। कुर्स्क में मिल रही कामयाबी के बाद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने फिर से देख लिया कि यूक्रेनी फोर्स किस तरह रूस को सरप्राइज देने में माहिर है।
ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के करीब पहुंच गई है। तो कुर्स्क में इस वक्त यूक्रेन के 3000 से ज्यादा जंगबाज मौजूद हैं। ये वही यूक्रेनी सैनिक हैं जो कुर्स्क को जला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में हर दिन बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक बड़ी तादाद में घुसपैठ करते जा रहे हैं और इसीलिए कुर्स्क की जंग विध्वंसक हो गई है। यूक्रेनी सेना 72 घंटे के अंदर भीषण हमला करते हुए कुर्स्क में 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई है। इस लिहाज से कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हर दिन 9 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में यूक्रेनी सेना इन 72 घंटों के अंदर ही 650 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त जहां है वहां से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कुर्स्क एटमी प्लांट पर यूक्रेन बहुत बड़ा हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में परमाणु प्रलय तय है। रूस यूरोप के कई नेटो देशों का नामो निशान मिटा देगा। कुर्स्क में यूक्रेन का सैन्य अभियान और भी विध्वंसक रूप लेने जा रहा है। इस बात का सबूत उस वक्त मिला जब यूक्रेनी एयरफोर्स ने गाजा मॉडल पर आसमान से नागरिकों को कुर्स्क छोड़ने के लिए पर्चा गिराना शुरू कर दिया। यूक्रेन के इस कदम और भीषण हमले के बाद कुर्स्क में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए कुर्स्क से पलायन करने लगे। गैस स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। कुर्स्क के सैकड़ों लोग पुतिन और उनकी सेना से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेनी हमलों की वजह से कुर्स्क में आपातकाल लग गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए क्रेमलिन ने बड़ी तादाद में सेना और हथियार कुर्स्क भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के आदेश के बाद अरबद लड़ाकों को कुर्स्क के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। अरबद लड़ाकों में वैगनर लड़ाके भी शामिल हैं। कुर्स्क में पहुंचने के साथ ही रूसी सेना का एक्शन शुरू हो गया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस को अपनी ही धरती पर पहली बार फैब 500 से विस्फोट करना पड़ा। रूसी फौज ने लैंसर ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहन को जला दिया। इतना ही नहीं, रूस के काउंटर हमले में यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स भी तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा जवानों को खत्म कर दिया है। रूसी सेना कुर्स्क में काउंटर अटैक तो कर रही है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन की सफलता से नेटो का जोश हाई हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को कुर्स्क में अपने हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। इस बात से भड़के पुतिन ने एटमी जलजला लाने की हुंकार भर दी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने पश्चिमी हथियारों से कुर्स्क के एटमी प्लांट पर हमला किया तो रूस ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में विस्फोट कर देगा। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कहा है कि युद्ध में रूस अकेले नहीं है, उत्तर कोरिया रूस के साथ है। जाहिर है, कुर्स्क में यूक्रेन के आक्रमण से परमाणु विस्फोट की बुनियाद तैयार हो चुकी है। अगर कुर्स्क के एटमी प्लांट पर अटैक हुआ तो रूस ऐसी परमाणु तबाही लाएगा कि कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।